Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Malik Abid Hussain. I am a math teacher. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स अमीरुल आबिदीन। अमीरुल आबिदीन आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त आपके साथ खड़ा है। अमीरुल आबिदीन पर आने वाली हर वीडियो को अपनी कामयाबी का दामन समझे। आपसे दरख्वास्त है कि आप अमीरुल आबिदीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। शुक्रिया। Now we start mathematics. What is a mathematics? बेटा आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस कम से कम आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स is a subject which deals with the study of numbers, shapes, symbols, patterns and logic. That is called mathematics. तो इसके बाद मैथमेटिक्स के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स मैथ पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं और चैप्टर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर नंबर 1 विच इज नेम एज complex number. बेटा complex numbers is a types of numbers है, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होते हैं आपको सो ऑन, होल नंबर है 0 स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड, इसका ऑड नंबर है विच इज डिविजिबल विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसी तरह से इवन नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2। इस तरह का एक नंबर है तो जिसको हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास क्या है complex number, the number of the form z is equal to a plus b iota, where a b belong to real number and iota is equal to -1 are the complex number. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप इसका कंसेप्ट याद रखना चाहते हैं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारे पास, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, इसको नोट के तौर पे आप याद कर लें। द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास क्या आएगा, दैट मीन्स हमारे पास क्या है -2 अंडर रूट। इट मीन्स हम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखेंगे, 2 अंडर रूट एंड -1 अंडर रूट। हेयर -1 अंडर रूट इज अ आयोटा। तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट्स होता है वो ना तो रियल रैशनल नंबर होता है, ना ही इररेशनल नंबर होता है और ना ही रियल नंबर होता है। सो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड, आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा जो है विच इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपके पास ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और दूसरा ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
यानी ऑर्डर पेयर ऑफ कंप्लेक्स नंबर क्या होता है कि z इज इक्वल टू ए वाओ बी, ये आपके पास पेयर की शक्ल में लिखा गया होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एडिशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर है। क्या है? एडिशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर, एडिशन आपके पास, एडिशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, एक कंप्लेक्स नंबर है 2 वाओ 4 प्लस आपके पास 3 वाओ -1, तो इसको आपने ऐड कैसे करना है। अब आपके पास क्या है, यहां जब स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स नंबर बात करते हैं, a प्लस बी अयोटा, इट मींस a इज अ रियल पार्ट, रियल पार्ट, एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट, b is a imaginary, b is a imaginary, हाँ जी, इमेजिनरी आपके पास क्या है, पार्ट, नॉट अ नंबर। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आपके पास अ क्वांटिटी विच मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अ क्वांटिटी विच मल्टीप्लाई बाय अयोटा के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है या कोई नंबर है या कोई अल्फाबेटिक है, विच इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरह से आपके पास कंप्लेक्स नंबर एडिशन में रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। इसका रियल पार्ट क्या है, इस फर्स्ट ऑर्डर का रियल पार्ट ये है, ये हो जाएगा 2 प्लस आपके पास 3 कोमा आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी में इस इमेजिनरी पार्ट 4 प्लस माइनस माइनस आपके पास 1, इट मींस आपके पास क्या आएगा, यहां पे हमारे पास हो जाएगा 2 3 5 और इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विच इज एडिशन ऑफ टू कंप्लेक्स नंबर। तो इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज जैसे जैसे हमारा जो है ना टॉपिक चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हम इसको क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपके पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, -4 7। पार्ट फर्स्ट है, जो नंबर 1 इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने किसका मालूम करना है, इसका -4 वाओ 7 का करना है बेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये कंप्लेक्स नंबर है, आपको पता है पेयर्ड फॉर्म में कंप्लेक्स दिया गया है, तो इसको हमने लिखा -4 वाओ 7। वी नो दैट z इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, आपको पता है इसका फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर। इस तरह से आप इसका हवाला देंगे और इसके बाद आप जानते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट आपके पास ऑर्डर पेयर का a इज इक्वल टू किसके बराबर है, -4 के, एंड b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 7 के। तो ये वैल्यूज आप किसके अंदर पुट करेंगे, इस इनवर्स के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। ये बार ऊपर z इनवर्स शो करता है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -4, a की जगह -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस आपके पास b की जगह 7 का स्क्वायर और यह कोमा आ गया माइनस b की जगह क्या आता है आपके पास 7 वैल्यू आती है ओवर a की जगह -4 का स्क्वायर आता है प्लस b की जगह बेटा 7 आता है 7 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई जैसे आप आम लफ्जों में करते हैं कि आपके पास -4 है, -4 लेगा, बेस नेगेटिव हो पावर इवन नंबर हो आंसर पॉजिटिव आता है, कितना हो जाएगा, 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 हो जाएगा, जमा ये आपके पास 49 हो जाएगा और ये -7 ओवर आपके पास 16 प्लस 49, यानी आपके पास ये आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -4 वाओ डिवाइडेड बाय
-4 ओवर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 9 और 6 15, आपके पास 15 और ये आपके पास 5 और ये 6 65 हो जाएगा। -7/65 ये आपका क्या है, आपके पास आंसर है। क्या है, ये आंसर आ गया इसका। जी, हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 2√वाओ -5√। इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है। सो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होता है, a होता है, और सेकंड एलिमेंट्स क्या है, b है। जबकि हम जानते हैं कि आपके पास इनवर्स का जो फार्मूला है z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा b माइनस बी ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम इस क्वेश्चन की तरह, तो z इनवर्स इज इक्वल टू ये आपके पास a की जगह हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास b की जगह -5 का स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस ये आ गया, और इसके बाद माइनस इस वैल्यू के साथ था -5 लिख दिया। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो गया, b की वैल्यूज का भी स्क्वायर कर दिया। अब इसको मुख्तसर करें तो ये 2 आता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल 2 आता है, तो ये 5 जो है आपको पता है बेस नेगेटिव हो, पावर आपके पास इवन नंबर हो, आंसर क्या आता है, मस्बत आता है। आंसर क्या आता है, मस्बत आता है। बेस नेगेटिव हो, पावर इवन नंबर हो, पहले आप इसको ये रूल अप्लाई करेंगे, बेस नेगेटिव है, पावर इवन नंबर है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर स्क्वायर अंडर रूट कैंसल हो जाएगा तो क्या 5 आएगा। इसी तरीके से ये 5 अंडर रूट है, और आपके पास ये 2 + 5 हो गया। z इनवर्स यहां से चलता आ रहा है, z इज इक्वल टू आपके पास 2√7 कोमा आपके पास 5√7, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसके 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। z इज इक्वल टू 10। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई भी परेशानी लाहक हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर में हमारा राब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो देखिए हमारे पास z इनवर्स का वही फार्मूला, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें z इनवर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। सो आपके पास a इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर का पहला अरकान, b क्या हो गया, 0 हो गया। z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यूज पुट की और b की भी वैल्यूज पुट की। इसको मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है, आपके पास 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और 0 1 हो जाएगा, और कोमा आपके पास क्या है, -1 ओवर 1 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास आंसर 1 ओवर 1, आंसर विल बी 1, और ये -1 हो जाएगा। ये z इनवर्स का आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट ये है कि 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। इसके लिए आपने सॉल्यूशन लेना है, लेट कर दिया हमने z इज इक्वल टू 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। याद रखना है जब तक के आपके पास z को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, a + b अयोटा फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक हम इसको इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको z को रैशनलाइज करना है। क्या करना है, z को रैशनलाइज किया, z इज इक्वल टू 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। डिनोमिनेटर वाली टर्म को खत्म करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी रकम से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए नोमिनेटर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है कि एक एलिमेंट्स पकड़े इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, साथ अयोटा आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 × 4 28 अयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 5 35, यानी 7 × 5 35 ओवर आपके पास कितना आ जाएगा। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि आपके पास a + b × a - b दैट इज इक्वल टू
किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। सो देखें हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 अयोटा का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो नोमिनेटर टर्म में क्या है आपके पास? अब ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 35 अयोटा स्क्वायर था। तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यूज प्लग करनी है हमने। क्या आ जाएगा? 8 माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 38 अयोटा। इन दोनों को आपस में नेगेटिव वैल्यूज थी, साथ अयोटा भी शामिल था। 38 हो गया और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? 35। क्यों? क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। सो आपके पास क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? 16 और आपके पास ये 25 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके बराबर होता है? 8 माइनस आपके पास 38 यानी 35 और 8 में से क्या निकालेंगे? 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ी रकम नेगेटिव है। तो इसमें से क्या है? 8 निकालेंगे तो कितने बनेंगे? -27 माइनस 38 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर -1 होता है। मनफी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू -27 माइनस 38। आपके पास क्या आ जाएगा? अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 41। अब -27 बाय 41 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 41 अयोटा। हमने क्या करना है? अब देखें ये आपके पास रियल जिसमें अयोटा शामिल नहीं होता, ये रियल पार्ट है। जिसमें अयोटा शामिल नहीं होता वो क्या होती है? रियल पार्ट। और अयोटा के साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? इमेजिनरी होती है। तो ये आपके पास क्या आ गया? हेयर रियल पार्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है? R ऑफ Z इज इक्वल टू किसके बराबर है? 27 बाय 41 एंड I am imaginary of Z इज इक्वल टू किसके इक्वल है? -38 बाय 41। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम आपके पास क्या है? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ मौजूद है। Z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर और इस तरह से 1 प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर का आपको पता है फार्मूला है मान a का स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है? b स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत a की जगह 2 का स्क्वायर, b की जगह 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया। अब इसका 2 का स्क्वायर बेस नेगेटिव हो, पावर क्या इवन नंबर पॉजिटिव आएगा। 3 3 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। 3 दूने 6, 6 दूने 12 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 4 माइनस क्यों किया? अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है? -1 के। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। जब जो ही मैं इसकी जगह -1 प्लस करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 9 आ जाएगा और माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा हो जाएगा। याद रखें कि आपके पास जितना आप सिंप्लीफिकेशन जो है करते जाएंगे उतना ही सवाल इजी होता जाएगा। सिंप्लीफिकेशन स्टेप कम करते जाएं आप। तो देखिए -9 में से 4 निकालेंगे 5 बचेगा, 12 आ गया। अब 1 प्लस अयोटा है। तो हमने तो क्या करना है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो रियल इमेजिनरी उस वक्त तक सेपरेट नहीं हो सकता जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। तो हमने क्या किया? रैशनलाइज किया। 1 प्लस अयोटा था, इसको अपनी तरफ से 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और क्या कर देते हैं? डिवाइड भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर में टर्म 5 को मल्टीप्लाई किया, -5 हो गया और ये मनफी जमा 5 अयोटा हो गया, 12 अयोटा हो गया माइनस का, मनफी जमा 12 अयोटा स्क्वायर हो गया। इस तरह से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? -12 हो जाएगा। 12 में से 5 निकालेंगे, 7 अयोटा बचता है और -5 ये है। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -1 के। अभी आपने पढ़ा है। तो मनफी जमा 1 हो जाएगा। अब ये आपके पास ये 2 हो गया। नोमिनेटर में क्या है? 12 मनफी का और 5 भी मनफी का, कितने हो जाएंगे? मनफी के 17 और ये -7 अयोटा आ गया। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा? -17 बाय 2 -7 बाय
आपके पास 2 अयोटा आ जाएगा। सो रियल पार्ट ऑफ आपके पास z किसके बराबर हो जाएगा, -17/2। एंड आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये किसके बराबर हो जाएगा, -7/2। ये आंसर है। सो इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट की तरफ चले जाएं। थर्ड में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 4+3 अयोटा एंड आपके पास पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड हमने क्या करना है, ये फार्मूला ओपन करना है। तो पहले a की जगह 4 का मुरब्बा, b की जगह 3 अयोटा का मुरब्बा, जमा 2 गुना इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन, आप क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है, 16 हो गया, ये 9 अयोटा स्क्वायर हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 24 हो गया। सो अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट की हमने। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है आपके पास, हम सब जानते हैं किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो -1 इसमें पुट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, -9। -9 प्लस का 16 कितने हो जाएंगे, +7 बच जाएगा और 24 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म चाहिए, अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। सो इसलिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील कर देती है। इमेजिनरी पार्ट की अलामत है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली उसी तरह से आप इसको क्या करेंगे, आपस में नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया और ये आपके पास क्या है 21, 7 या 21 हो जाएगा और ये नफी जमा 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 आपके पास 96 अयोटा हो जाएगा और ये जमा 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 आपके पास 24 मल्टीप्लाई 3 72 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर फिर आपको पता है -1 के बराबर होता है। -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, मनफी का 72 ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरीके से 96 और 90 आपके 21 किसके बराबर होता है, 117 होता है, अयोटा हो गया और ये 28 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये रियल पार्ट है, नेगेटिव आपके पास 44 बचेगा। इसको सॉल्व करने से क्या बचेगा, -44 बचेगा और ये क्या है 117 अयोटा बाय आपके पास क्या है, -1 की वैल्यूज पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। सो आपके पास इसमें रियल पार्ट को अलग करना है। आपके पास -44/25 माइनस आपके पास 117/25 अयोटा। सो रियल पार्ट आपके पास देखें हमारे पास ये वाली रकम आई हुई है, ये हमने इसको जो है यहाँ लेके आए, -44/25 -117/25 अयोटा। अब इसको रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या है, -44/25 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 115/25। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if z is our real number। हमने ये प्रूव करना है कि z is our real number। लेट्स सपोज लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। z का कॉन्जुगेट आपको पता है किसके बराबर होगा, a प्लस बी अयोटा के ऊपर बार लगाएंगे। जैसे ही आप ये बार हटाएंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ तो अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी अयोटा आ गया। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया क्या है कि z बार इज इक्वल टू z। तो z बार की वैल्यूज क्या है, a माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। सो a माइनस a करते हैं, ये इधर आके b अयोटा प्लस b अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2b अयोटा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 अयोटा इधर भी 2 अयोटा पे डिवाइड करते हैं। अयोटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 ओवर समथिंग किसके बराबर होता है, 0 के। b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब b 0 के बराबर है, सो रिक्वायर्ड नंबर z इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, z इज इक्वल टू
जो है ए प्लस आपके पास बी अयोटा। तो यहां आप जब बी की वैल्यूज पुट करेंगे ए प्लस 0 अयोटा, आंसर विल बी ए। आंसर विल बी क्या आएगा आपके पास, ए आया। सो ए इज अ रियल नंबर। सो ए इज अ रियल नंबर्स। ए इज अ रियल नंबर। कन्वर्सली आपके पास, अब इसको चेक करें कन्वर्सली, क्योंकि अब इस कंडीशन के तहत ये रियल हुआ है कि z बार इज इक्वल टू z के। तो अगर इसको कन्वर्सली चेक करें तो z इज अ रियल नंबर। कन्वर्सली z इज अ रियल नंबर। अब z रियल नंबर है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता है, साफ ज़ाहिर है कि यानी z का रियल पार्ट है, इसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा। तो इस मींस आपके पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 की जानिब है। 4 इज इक्वल टू फॉर z बिलोंग टू C शो दैट, यानी z इज अ कम्प्लेक्स नंबर आपने लेना है और साबित करना है z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू आर ई z, यानी रियल नंबर ऑफ z। तो हमने लेट कर लिया। लेट आपके पास एक z, हम रियल नंबर, हम कम्प्लेक्स नंबर लेट करने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर पहले z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा आपने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब आपने क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। z का कॉन्जुगेट भी ले लो साथ, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो a माइनस बी अयोटा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इमेजिनरी नंबर जो होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जानिब आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इस क्वेश्चन का प्रूफ जो इसका करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, z प्लस आपके पास z बार ओवर आपके पास 2। z की वैल्यूज हमारे पास a प्लस बी अयोटा है, और आपके पास क्या है प्लस z बार की वैल्यूज क्या है, a माइनस बी अयोटा, यानी z का कॉन्जुगेट इसके बराबर है। इनको ऐड कर देते हैं हमारे पास। तो ये a प्लस आपके पास बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2। बी अयोटा से बी अयोटा कैंसिल, 2 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2। ए 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, a आ गया। ए आपके पास देखें, ए इज आपके पास रियल, आपके पास पार्ट ऑफ, यानी रियल आर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के। ये किसके इक्वल है, ये ए के। इट मींस ये आपके पास आर ई ऑफ जेड हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। हेंस प्रूव्ड, ये चीज आपके पास क्या हो चुकी है, साबित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा है, आई एम, इट मीन इमेजिनरी ऑफ z। अब इमेजिनरी ऑफ z हम लेट कर लिया हमने, z इज इक्वल टू इसके इक्वल, और इमेजिनरी यानी आई एम ऑफ इस z का किसके बराबर होगा, ये बराबर है किसके, b के। ये याद कर लो। तो आए हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर लिया, a प्लस बी अयोटा किया, और ये z बार इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लेफ्ट हैंड साइड ली हुई थी, इसकी जगह z की जगह हमने z की कीमत की, z बार की जगह z बार की कीमत की, इनको ऐड स्प्रेड किया, 2b अयोटा ओवर 2 अयोटा। अब अयोटा से अयोटा कैंसिल, 2 से 2, आंसर क्या आया, b विच इज इक्वल टू आपके पास b किसके इक्वल है, इमेजिनरी ऑफ z, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या है आपके पास, z माइनस z बार ओवर आपके पास 2 इज इक्वल टू आई एम जी ऑफ z के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जाने बातें हैं। z मॉडलेस का स्क्वायर, z मॉडलेस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार है। तो आए हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, z इज इक्वल टू z बार, लेट आपके पास z हम कम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कर लिया, फर्ज कर लिया, a प्लस बी अयोटा एंड z बार इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा कर लिया।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड एक z की जगह z की वैल्यूज और इसके z बार की जगह z बार की वैल्यूज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, और इसी तरीके से ए माइनस ए बी अयोटा हो जाएगा, ए बी प्लस का अयोटा हो जाएगा। इससे ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। इट मींस ये -1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये आपके पास क्या आई, राइट हैंड साइड अभी आई है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको क्या करना है, बार जो मॉडलेस है ना, मॉडलेस का फार्मूला याद रखना चाहिए। z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा होता है ना। तो z मॉड का मतलब ये होता है कि आपके पास रियल नंबर का स्क्वायर प्लस आपके पास b इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर अंडर रूट होता है। ये इसका फार्मूला है, यानी z मॉड का फार्मूला ये बनता है। इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, z ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। रियल नंबर ये है z इज इक्वल टू z का रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, b का स्क्वायर अंडर रूट। और ये मॉडलेस का मतलब ये है कि इसका क्या हो जाएगा, मॉडलेस का इसका जो हमारे पास है स्क्वायर है। क्या है इसका? स्क्वायर है। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, बी स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर चली गई, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड आपके पास क्या आ जाएगा, z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार के बराबर हो गया। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, ये 3 आपके पास मल्टीप्लिकेशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z2 है, z3 गिवन है, और इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जवाब दे रहे। तो पहली बात तो यह है कि इसकी आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट इसकी जो चीज आपने फाइंड करनी है, फाइंड आपने करना है z1 बार ओवर z3 बार ओवर z2, इसका आपने ये फाइंड करना है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट अगर लिया जाए, z1 का कॉन्जुगेट अगर ले, z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा हो जाएगा, एंड z3 का कॉन्जुगेट आप दे दे तो 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ z1 बार की वैल्यूज आई है 2 माइनस अयोटा और z3 की आई है 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय z2 है 3 माइनस 2 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आपका आम पैटर्न है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आपके पास 3 जरब आपके पास 3 जरब 2 6 माइनस 6 आपके पास अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 अयोटा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। ओवर आपके पास ये है 3 माइनस 2 अयोटा। हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यूज प्लग करनी है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आपके पास अयोटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो इट मींस आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा, इससे रैशनलाइज भी कर देते हैं 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। अब ये हमारे पास कितना आया, -1 बचा, -3 पॉजिटिव 2 -1 बचा, -7 अयोटा ओवर आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा आ गया। रैशनलाइज आप करना है 3 प्लस आपके पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। नोमिनेटर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाली हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आया माइनस आपके पास क्या है 3, और ये आपके पास -2 अयोटा, ये माइनस आपके पास 21 अयोटा,
माइनस प्लस माइनस 7 में 14 अयोटा स्क्वायर माइनस 14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास किसके इक्वल है, पहले रुकन यदि आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, वही 1/1 के बराबर, किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर वही 1/1। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज पुट करनी है, ये -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 और माइनस का आपके पास कितना है 13, तो प्लस का 11 बन जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, मनफी के 23 आपके पास अयोटा, 21 और 2 23 हो जाएगा। बटे में आपके पास 3 3 9 माइनस 2 की ताकत 2 4 7 अयोटा स्क्वायर है। अब अभी आपने देखा अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह जमा 4 हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे आपके पास 11/9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं, और ये -23 और ये आपके पास बाय 13 अयोटा विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट आपने जो है ना देखा होगा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कम्प्लेक्स नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 एंड Z2 दिया गया है। तो देन इवेलुएट हमने ये क्या करना है मॉडलेस। अभी मैंने पीछे आपको मॉडलेस का भी फार्मूला बताया है, मॉडलेस से पहले आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये मॉड लगा दें 2 इंटू Z1 की वैल्यू देख लो 2 प्लस आपके पास 7 अयोटा माइनस 4 इंटू Z2 की वैल्यू है -5 प्लस आपके पास 3 अयोटा आपने लिख दिया, मॉड ऐसे लगा दें। पहले आपके पास क्या है 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 14 अयोटा हो गया, एंड 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो साइन को भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 हो गया माइनस 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 प्लस माइनस आपके पास 12 अयोटा आ जाएगा। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये कितने हो जाएंगे 24 एंड 12 निकाल देंगे प्लस 2 अयोटा, ये मॉड आ गया। अब देखो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, फॉर एग्जाम्पल लेट अ कम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा है, तो a प्लस b अयोटा b अयोटा है, तो इसका आपने मॉडलेस लेना है। तो मॉडलेस का फार्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके पास क्या था कि z के रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट होता है। तो इसके मुताबिक आपने सो सिंपल है, आपने क्या करना है कि आपके पास 24 का स्क्वायर करना है प्लस आपके पास b की जगह 2 का स्क्वायर करना है और इसका अंडर रूट ले लेना है। 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास कितना आपके पास आंसर आएगा ये आपको पता होना चाहिए। 24 को 24 से 576 आपके पास होता है, ये कितना आ जाएगा 500 आपके पास 576 जमा आपके पास 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 4 इसमें ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 580 आपके पास इसका आंसर है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है और सेकंड पार्ट की जानिब आ जाए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3Z1 प्लस Z2 प्लस 2Z1 का ये मॉडलेस। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन है गिवन दैट Z1 भी दिया गया Z2 भी दिया गया हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या है Z1 कंजुगेट, तो Z1 का यहाँ कंजुगेट दोगे तो a - 7 अयोटा आ जाएगा, इसका बार भी लगा दो। अब देखिए 3 आ गया Z1 की वैल्यू ये वाली उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दी, और इसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद Z कंजुगेट की वैल्यू उठा के इसके अंदर कर दिया। 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 621 ये आया, और इसके बाद 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई किया 10 + 7 अयोटा आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, z mod इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और आपके पास क्या होता है अंडर रूट होता है। ये हमारा क्या है मॉडलेस का फार्मूला है। तो रियल पार्ट 10 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट 7 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपके असाइनमेंट है बिल्कुल सेम एज सेकंड पार्ट है, आप कर लीजिएगा। अगर ना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमें बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आए, आपके पास
Z1 प्लस Z3 Z2 होल का क्यूब एंड मॉडलेस है। तो फर्स्ट Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, Z1 लिख दिया, Z2 दिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास 2 + 7 2 + 7 -5 एंड प्लस आपके पास 3 अयोटा। रियल रियल में ऐड होगा, मनफी का 5 जमा का 2 नफी का 3 बनेगा। 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा 10 अयोटा बनता है। बेटा इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्यूब खोलेंगे। क्यूब को एक्सपैंड करने का तरीका कार क्या है, a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सिंपल मेथड है, अगर यहाँ माइनस होगा -3 का क्यूब होल का क्यूब है तो यहाँ हर जगह पे माइनस माइनस आ जाएगा। सिंपल वर्डिंग में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स का क्यूब आ गया एंड सेकंड एलिमेंट्स का क्यूब आ गया प्लस 3 टाइम आ गया, फर्स्ट एलिमेंट्स आ गया, सेकंड एलिमेंट्स आ गया प्लस फर्स्ट एंड सेकंड हमने इसके फार्मूले के तहत हमने कर दिया। अब देखिए a का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है -27 होता है और 10 का क्यूब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 1000 होता है। 1000 और अयोटा क्यूब हो गया, 3 दिया 9 9 10 90 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया और ये जैसा है वैसे वैसे साफ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, -27 पहले से मौजूद है। अयोटा क्यूब को हमने सॉल्व करना है। ये अयोटा क्यूब को अगर मैं लिख दूं अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा, आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये -1 के बराबर होता है, ये आपके पास 7 अयोटा आ जाएगा, मनफी अयोटा मैंने इसकी जगह मनफी अयोटा लिख दिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 270 अयोटा हो गया और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 900 अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे, मनफी क्या हो जाएगा जमा 900 हो गया। अब देखें हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव 1000 अयोटा है, ये पॉजिटिव 270 अयोटा है, तो नेगेटिव 730 अयोटा बच जाएगा। ये -27 वैसे के वैसे 900 पॉजिटिव है और ये -27 है, तो कितने बचेंगे 837 बचेगा और ये -330 अयोटा आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसका हमने लेना है मॉडलेस और मॉडलेस का फार्मूला आपने वही पढ़ा है, दैट मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट होता है। a की जगह 837 आ गया का स्क्वायर प्लस आपके पास -730 का स्क्वायर कर दिया। तो आप देखें आपके पास क्या है, इसका स्क्वायर आता है 76 21 29 आता है और इसका क्या आता है 53 29 00 आता है। इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 129029 आया और इसको आप अगर लिखना चाहें तो 109 का स्क्वायर करोगे और इसके बाद 109 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी, दोबारा यही वैल्यूज आ जाएगी। अब मैंने इनको सेपरेट कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 109 बाहर आ गया स्क्वायर से एंड 109 अंदर बच जाएगा। इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर है। जी बेटा, ये आज के टॉपिक के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट आपके पास अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 एंड प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। सो इसका क्या करना है, हमें प्रूफ लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, अयोटा की पावर आपके पास किसके बराबर है n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आपके बाद अयोटा की पावर n प्लस 4। देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमने जो रूल पढ़े हैं आपके पास, ये x मल्टीप्लाई बाय आपके पास x इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, बेस एक जैसी हो रखी है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें आपस में क्या कर दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पावर इसकी ऐड कर। सिमिलरली अगर आपको अलग-अलग की पावर की जरूरत हो तो आप इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास अयोटा की पावर आपके पास n मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1 लिख दूंगा, क्योंकि आपके पास जब मैं ऐसा करूंगा तो आपके पास इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड होके n प्लस 1 हो जाएगा। अब ये आपके पास अयोटा की पावर n डॉट आपके पास अयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस अयोटा की पावर n डॉट अयोटा क्यूब हो जाएगा प्लस अयोटा की पावर n आपके पास डॉट आपके पास अयोटा की पावर 4 हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको क्या लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे अयोटा की पावर n आप कॉमन ले लेंगे,
अयोटा प्लस आपके पास अयोटा स्क्वायर बचेगा प्लस अयोटा क्यूब बचेगा प्लस अयोटा की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सो इस तरीके से आपके पास अब आप देखें हमारे पास क्या है अयोटा अयोटा की वैल्यू अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो इसको हाईलाइट कर दिया। अयोटा क्यूब अभी हमने निकाला था अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा, अयोटा को -1 के बराबर और ये अयोटा इक्वल टू मनफी अयोटा के बराबर होता है, यानी अयोटा क्यूब भी मनफी अयोटा क्यूब बी मनफी अयोटा के बराबर आपके पास होता है। इसके बाद आपके पास सिमिलरली आपके पास अयोटा 4 को देखते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो अयोटा 4 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 की ताकत 2 होता है। तो देखिए आपके पास असास नफी में हो और माइनस में हो तो पावर इवन नंबर और आंसर क्या आता है पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी आपने ले ली। इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट भी प्लग कर सकते थे, लेकिन ये आपके पास n की पावर अयोटा की पावर n इनटू अयोटा प्लस आपके पास माइनस ये कितना हो जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया प्लस अयोटा को मनफी अयोटा के बराबर आ गया एंड +1 के बराबर आ गया। 1 नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसल आउट हो जाएगा। अयोटा की पावर n आपके पास इनटू किसके बराबर आया ये जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है फाइंड द लास्ट पॉजिटिव आपके पास वैल्यूज ऑफ n इफ आपने क्या करनी है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n फाइंड करना है बेटा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n फाइंड करना है तो सॉल्यूशन आपके पास आ गया गिवन दैट हमारे पास क्या है 1 प्लस आपके पास अयोटा और 1 माइनस अयोटा की पावर आपके पास 2n इज इक्वल टू 1। आपने सिंपल इसमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं रैशनलाइज, यानी आपके पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, बाकी जैसे है वैसे कर मैंने जस्ट इसको इस टर्म इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नोमिनेटर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा प्लस अयोटा हो जाएगा प्लस अयोटा हो जाएगा और प्लस आपके पास अयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास क्या है अयोटा स्क्वायर तो आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आपके पास 2 अयोटा और ये कितना है -1 बाय 1 और ये आपके पास अयोटा स्क्वायर -1 के मनफी क्या हो जाएगा जमा 1 हो जाएगा। की पावर आपके पास क्या आ गया 2n इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है 1 के, ये 1 और ये 1 आपस में कैंसल आउट हो गए 2 अयोटा बाय 2 होल की पावर आपके पास किसके बराबर आ रही है 2n इज इक्वल टू 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसल हो गया इट मींस अयोटा की पावर 2n बराबर है किसके 1 के। अब देखो हमने क्या करना है n फाइंड करना है पावर में है तो क्या करना है आपके पास अननोन अगर पावर में हो तो हमें बेस बराबर करनी पड़ती है, अगर अननोन बेस में हो तो हमें पावर बराबर करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या करते हैं अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कर दूं बेस नेगेटिव पावर आंसर फिर भी पॉजिटिव 1 आएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसलिए मैं -1 की जगह अयोटा स्क्वायर होल की पावर 2 और अयोटा की पावर 2n कर रहा हूँ क्योंकि बेस बराबर करने के लिए। अब देखिए हमारे पास क्या है अयोटा है ये भी अयोटा है, अयोटा की पावर क्या हो गई 2n और ये आपके पास अयोटा यही रह जाएगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए बेस अयोटा है अयोटा से अयोटा कैंसिल 2n इज इक्वल टू क्या है 4 n इज इक्वल टू 4 बाय 2 हो जाएगा और ये आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आज का हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 की जो है ना हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 फर्स्ट ईयर की करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।